स्वागत है आपका देश के सबसे लोकप्रिय चैनल IBN न्यूज चैनल में। आज IBN न्यूज चैनल पहुंचा है राजीव गांधी नगर प्रभाग क्रमांक 3। मौका है इलेक्शन का। इलेक्शन में यहां से असदुद्दीन ओवैसी सर की पार्टी के उम्मीदवार आसिफ शेख यहां से खड़े हुए हैं और फहीम खान है, पवन सर हमारे साथ मौजूद है। तो आज हम आप लोगों के सामने यहाँ की जानकारी रखना चाहेंगे। एक ही बात कहूंगा आपसे, जो घटना चक्र हुआ है, दिनचर्या हुई है 3-4 दिन में राजनीतिक उथल पुथल। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलके नई कहानी। हम राजीव गांधी वासी, हम राजीव गांधी वासी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये शब्द क्यों कहे। शब्द इसलिए कहे कि हमारे साथ जो आसिफ भाई खड़े हैं और जो जन सलाब यहाँ पे मौजूद है, तो मैं सबसे पहले आसिफ भाई से बात करूंगा इस शेर के साथ। गुलशन में बड़े जोर का तूफान उठा है, गुलशन में बड़े जोर का तूफान उठा है, अब भी वो फूलों का निगहबान उठा है। इस दुनिया के बदलने को, प्रभाग क्रमांक 3 राजीव गांधी नगर के बदलने को फरिश्ते नहीं आएंगे जब जब भी उठाए आसिफ खान, फहीम खान और पवन सर जैसा इंसान उठाए। सबसे पहले मैं आसिफ भाई आपसे IBN न्यूज चैनल से कहना चाहूंगा, बहुत बड़ा दिल रखते हैं सर आप। मैं आपसे कई बार रिपोर्टिंग किया है। आपने इसी क्षेत्र में कांग्रेस के विधानसभा स्पीकर नाना भाऊ पटोले को बुलाया, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले को बुलाया और कई लोगों को बुलाया और यहाँ की जनता को एकत्र किया। लेकिन तूफा में हमको छोड़ के साहिल पे आ गए हैं, तूफा में हमको छोड़ के साहिल पे आ गए हैं। बागबा का फिर भी उन्हें नाम दिया है। क्या कहना चाहिए? अनिप जी, आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मेरे प्रभाग 3 के जो जनता है, मेरे वोटर्स है, उनको सलाम वालेकुम, जय भीम, नमस्कार। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा, आप काफ़ी मेरी रिपोर्ट लिए है, दिया हूँ मैंने। अभी तक के आपने कांग्रेस के बैनर तले देखे, मुझे लगभग 20 साल से आप देख रहे हैं। आपको भी समझ में आएंगे कि कुछ ऐसा राजकारणी मेरे साथ में खेले हैं इन्होंने कि जिसकी उम्मीद मुझे कभी नहीं थी। आज इतना बड़ा परिवार जो आज कांग्रेस पार्टी के छत्र छाया में चलता था, वो आज विरोधक हो गए। मैं अकेला नहीं हूँ, आपको भी पता है कि मेरा कांग्रेस परिवार, मांडवा परिवार कितना बड़ा है, जो कांग्रेस के दामन तले 20 सालों से चल रहा था। बट आज की स्थिति जो उन्होंने मेरे साथ में की है, तो अंदर से इतनी तकलीफ हो रही कि जिसकी कोई नहीं। मैंने जिसके लिए सबको छोड़ा, जिसके लिए आसिफ खान ने सबको छोड़ा और उसी ने इनके दिल को तोड़ा। इनके दिल को नहीं बल्कि राजीव गांधी नगर के निवासियों को, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्तित्व है जो प्रभाग 3 के हर एक क्षेत्र के हर एक लोगों की, हर एक सिस्टम की जानकारी रखते हैं, हर एक घर की जानकारी रखते हैं। चाहे ठेला लगा रहा हो, पक्की दुकान हो, छोटी दुकान हो, लेकिन हर एक इंसान आसिफ सर से जुड़ा है। इनकी छवि एक विकास पुरुष की है और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ऐसे इंसान आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सिर्फ इतना कहिए कि आपने असदुद्दीन ओवैसी सर जो है, जिनके कॉलेजेस है, IT सेक्टर है, लाखों बच्चे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, जो भी धर्म में कहो, सभी शिक्षा ले रहा है। आपको पतंगी ही याद कैसी आई? मैं ओवैसी साहब का बहुत फैन हूँ। मैं उनको दिल से इज्जत करता हूँ, क्योंकि वो मेरे समाज के वास्ते हर समय में जिस हिसाब से आवाज़ उठाते, लड़ते। बस ऐसा था कि मैंने जो पार्टी से बिलोंग कर रहा था, मैं सोच रहा था कि मुझे कब ऐसा धोखा मिले और मैं ओवैसी साहब जी के साथ में चलूँ, और आज मिल गया मुझे। आज मुझे मिल गया कि मेरे समाज का मुझे नेतृत्व करना है। ये किसी की नहीं हुई है। अगर भाजपा अगर मुस्लिम समुदाय का शोषण कर रही है, तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं है। आज जो प्रभाग 3 में आप 2017 के महानगर पालिका के इलेक्शन उठा के देख लीजिए। भाजपा ने यहाँ पर एक मुस्लिम कैंडिडेट दिए थे जर्नल में, कांग्रेस ने 2 कैंडिडेट दिए थे, OBC और ओपन। भाजपा ने, ठीक है, उनकी नीति है, उनको लगता है कि भाई हिंदुत्व चलाने से हमारा काम हो रहा, पर कांग्रेस तो सेकुलर है ना। इन्होंने ऐसा क्यों किए? इन्होंने भी एक कैंडिडेट ऐसे मुस्लिम कम कर दिए, जबकि मुस्लिम बोल सीख रही है। 22,000 25,000 मतदान आता है मुस्लिम में, जबकि
इन्होंने एक हमको इस तरीके का लॉलीपॉप दिए। बी फॉर्म के जिस दिन नॉमिनेशन भरने तक के का सुबह 8 बजे हमें बुलाते हैं और बोलते हैं कि आशिफ भाई तुम आ जाओ, वहाँ पर तुम्हारा बी फॉर्म रखा है। और उसके बाद में वहाँ पर जाने के बाद में मालूम पड़ता है कि भाई यहाँ पर एक हिंदू ओबीसी देना पड़ता है। तो आप क्यों रखे हमको ऐसे भरोसे? आपको कहीं ना कहीं डर था कि भाई आसिफ मांडवा अगर कोई पार्टी में चले जाएंगे तो हमारे क्षेत्र का और हमारे उत्तर नागपुर में कहीं ना कहीं हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और ठीक है ना, मुझे समय आया, समझ में आया, एमआईएम पार्टी मुझे बहुत लाइक करती थी, वहाँ के नेता मुझे मानते थे कि नहीं कहीं ना कहीं हमारा समाज का व्यक्ति इतना बड़ा नेटवर्क संभाल रहे हैं, हमारे टीम में आ जाएगा और मजबूत होंगी। वो मुझे रास्ता देख रहे थे और मुझे जैसा उन्होंने आवाज लगाया कि आसिफ भाई हम है, जैसा ओबीसी साहब बोलते हैं कि आप आओ तो मेरे समाज के लोग, मैं अपने कंधे पे आपको बिठा के लेके चलूंगा। आज मैंने आके उन्हें साबित करके बता दिए मेरे जैसे एक व्यक्ति को अपने पास में लेके, और मैं और इज्जत उनके वास्ते बढ़ गई है मेरी। असदुद्दीन ओवैसी सर पढ़े लिखे व्यक्तित्व है, हजारों कॉलेज चल रहे हैं, बड़े बड़े लोग उनके कॉलेज में पढ़ते हैं, जात धर्म का कोई मामला नहीं है। और आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता। आपने जो सेवाएं दी है, बड़ी बड़ी रैलियां की है, लोगों को समझाया है, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। आसिफ खान साहब, जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बगैर संघर्ष कोई महान नहीं होता। और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोटें, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। फिर आपके योगदान को कैसा भुलाया जा सकता है? मैं दूसरे कैंडिडेट फहीम खान से आपको मिलाना चाहूँगा। पिछले दौर में पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे फहीम खान छाए रहे, मैं उस बात की ओर नहीं जाना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कचरा होके फहीम खान सबने देखा है, ईडी, सीबीआई और बड़ी बड़ी संस्थाएं फहीम खान इनका सामना कर सके। ये कतरा हो के दरिया से जंग करते हैं, ये कतरा हो के दरिया से जंग करते हैं और इन्हें बचाना प्रभाग क्रमांक 3 की जिम्मेदारी है। और दुआ करो कि सलामत रहे फहीम खान की हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे फहीम खान की हिम्मत, क्योंकि ये चिराग कई आंधियों पे भारी है। फहीम खान साहब, आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उस समय आपके पास राजनीतिक नहीं था, इसलिए दुश्मनों ने आपका फायदा उठाया। आज आप देश की एक बहुत बड़ी पार्टी से जुड़े रहे, कांग्रेस की पार्टी से भी ऊपर चुकी है एआईएमएम, और चुन के आ रहे हैं उनके कैंडिडेट। बताइए आप। देखिए, उस वक्त मेरे ऊपर जैसे कि आपने कहा कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी आप टकराने का काम करते थे। मैंने आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी ताकत के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मैं जो है इस ताकत के साथ में जो है इन बातिल जो ताकतें हैं जो बेवजह आज देश के अंदर में देश का माहौल खराब करके रखी है, और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारी गोदी मीडिया का भी है, जिसने एक सेक्युलर फेस को कम्युनल फेस बनाया। उसके अलावा आपके सवाल में एक और चीज थी कि आप इतनी बड़ी ताकत से अगर टकरा गए, तो वो टकराने की वजह ये थी कि मुझे मेरे देश के संविधान पे भरोसा था। मैंने हमेशा हक की आवाज उठाया और मुझे पता था कि मुझे कोई इंसाफ दे ना दे, कोई संविधानिक पद पर बैठकर संविधान का गलत इस्तेमाल कर मुझ पर जुल्म करे, लेकिन मुझे अपने संविधान पे भरोसा था कि मेरा इंसाफ संविधान के दायरे में होगा, और वो इंसाफ मिला है मुझे। ठीक है, जो नुकसानात हुए उसकी भरपाई इंशाल्लाह हो जाएगी, लेकिन इसके लिए जो है आवाज उठानी हमने बंद नहीं करनी है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात करें। परम पूज्य डॉक्टर भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की बात करते हैं। देख लीजिए देश वालों, जिन्हें किस किस नाम से पुकारा जा रहा था, कैसी कैसी श्रेणी में लाया जाता, आपने टीवी पे देखा है, नेशनल चैनल पे देखा है। आज वो इंसान फहीम खान संविधान की बात करता है। चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना जोर लगा लो, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, फहीम खान के साथ खड़े हैं, आसिफ खान के साथ खड़े, आपके साथ खड़े। चाहे जितना जोर लगा लो, बाबा साहब का फरमान नहीं बदलेगा। चाहे जितना जोर लगा लो, बाबा साहब का फरमान नहीं बदलेगा। धरती के तेवर बदलेंगे, शब्दों का ज्ञान नहीं बदलेगा। हम बदलेंगे, तुम बदलोगे, बाबा साहब का संविधान नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। और हाँ, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने क्या नाम बताया सर अपना? पवन कोवे। हमारे अच्छे दिन धोखा है, अच्छे दिन धोखा है, क्योंकि अच्छे दिन देख लिए अपने। अच्छे दिन धोखा है और पतंग को लाओ मौका है। ये अच्छे दिन नहीं, लॉलीपॉप है। अच्छे क्या है वो?
जो बोला गया है कि अच्छे दिन आएंगे, वो कुछ नहीं, लॉलीपॉप है, लोगों के साथ खेलवाड़ है। ये लोगों को, जनता को यूज करते हैं और यूज करके उसको छोड़ देते हैं, उनके भावनाओं के साथ खेलते हैं ये लोग। वो कहते हैं कि हम संविधान में थोड़ा सा चेंज लाएंगे, और चेंज लाएंगे ऐसा जैसा वर्ड बोला तो उनकी सरकार हल गई थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हल गई थी उनकी सरकार, उनको मालूम है संविधान एक बड़ी चीज है, उसको हाथ लगाना क्या उसके बारे में बुरा बोलना भी बहुत बड़ी गलत किया है। तो आज उन्होंने अपने पॉलिटिकल के तरीके से लोगों को यूज करना चालू कर दिया है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो गुण है मैं लोगों को पहुंचाऊं। मैंने बाकी पार्टियों से जितना मैंने एक्सपीरियंस लिया है वहाँ देखा हो कि वो लोगों का सिर्फ यूज करते हैं और उनके समाज के साथ खेलते हैं, और जो रूल रेगुलेशन उसको फॉलो नहीं करते, जैसे कि ओपन कैटेगरी या ये मुस्लिम समाधान के साथ वो थोड़ा भेदभाव करते, उनके तरफ देखने का नजरिया बहुत गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया कोवे साहब। हमारे साथ एक महिला जो क्या नाम बोले, रेशमा नंदा गौड़ी जी, रेशमा नंदा, नंदा गौरी जी। नंदा गौली एससी से और एएमएम से जुड़ी है। महिला शक्ति है, महिलाओं की ताकत बनेंगी ये। मैं क्षेत्र के निवासी को कहना चाहूंगा, मैं पक्ष नहीं हूं सर, मैं विपक्ष नहीं हूं सर, मैं निष्पक्ष हूं। मैं सबके हितों की बात करता हूं। आपका एक वोट दिल्ली में आतिशों को मुख्यमंत्री बनाता है, आपके क्षेत्र की जनता का एक वोट ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाता। छोड़ दीजिए मुख्यमंत्री की बात, क्यों करें हम। आपका एक वोट देश में राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल को राष्ट्रपति बनाता है। आपकी ताकत, महिला ताकत, एक नया इतिहास रचेंगी। गुलशन में बड़े जोर का तूफान उठा है। क्या नाम बताया आपने? रेशमा नंदा गौरी। गुलशन में बड़े जोर का तूफान उठा है और अब भी ये फूलों का निगहबान उठा है। और प्रभाग 3 के बदलने को फरिश्ते नहीं आएंगे। जब भी उठाए रेशमा नंदा गौली जैसा इंसान उठाए। इस क्षेत्र की दिशा को बदलने के लिए, यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए, गटर को ढक्कन की तलाश, सड़क को डामर की तलाश, बेरोजगार को रोजगार की तलाश। रेशमा जी क्या कहना चाहिए? मैं प्रभाग 3 से एससी समुदाय से रेशमा प्रमोद नंदा गौड़ी खड़ी हूँ और मैं अपने प्रभाग 3 की हालत जो है अभी इस स्थिति में, यहाँ के जो नगर सेवक रह चुके जो कांग्रेस के, उन्होंने आज तक के कोई काम नहीं किया है। और मैं भी एक प्रचारक चेहरा थी कांग्रेस का, और मैंने जब इतने अपने 17 साल जीवन के कांग्रेस को दिए हैं, तो उन्होंने हमारे बारे में सोचा नहीं है। हमेशा दलितों को उन्होंने पिछड़ा ही वर्ग समझा है। यही की एक महिला है जो कह रही थी सोशल मीडिया पे, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगाते ना आप किसे, जिसने कहा कि 20 जोड़ी चप्पलें मैंने नितिन राउत के लिए रखी, आप क्षेत्र में घुस तो जाए। तो यानी गुस्सा है, आपने 20-20 साल दिए। तो वही मैं भी कहना चाहती हूँ कि मैंने अपने जीवन के 17 साल दिए, तो उन नेताओं ने क्यों दलितों को पिछड़ा वर्ग समझना चाहिए। काम करने के वक्त दलितों को आगे करते हैं, दलितों के नाम पे वोट मांगते हैं, दलितों के नाम पे हर काम करते हैं, दलितों के नाम पे एक विधायक चुन के आते हैं, लेकिन दलितों को कभी वो सम्मान नहीं दिया गया। तो मैंने अपनी पार्टी एक MIM से, मैंने अपने दोस्तों से जुड़ के MIM से टिकट मांगी है, और हमारे आसिफ शेख मांडवा जी, इन्होंने मुझे SC सेल से इन्होंने टिकट देने में मदद की है। मेरे लिए ये है, एक ये OBC से खड़े हैं और मैं SC सेल से खड़ी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रभाग 3 की हालत जितनी खराब है, अगर मैं नगर सेवक जिनकी आई तो मैं अपने यहाँ पे महिलाओं के रोजगार के बारे में बोलूंगी, मैं यहाँ पे युवाओं के रोजगार के बारे में बोलूंगी, मैं यहाँ पे गटर में अगर मेरे 24 घंटे में अगर मैं जब भी मैं अपने नगर के लिए उपलब्ध हूँ तो मुझे एक कॉल कर दीजिएगा, मैं उनके लिए समाज के लिए काम करने के लिए तैयार रहूंगी। हमारा कर्म है सेवा, हमारा कर्म है सेवा, हमारा धर्म है सेवा, यही सबको दिखाना है। और क्षेत्र के लोगों, ऐसे कैंडिडेट आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। बहुत हसीन मौका है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि मैं पक्ष हूँ ना विपक्ष हूँ, मैं निष्पक्ष हूँ, लेकिन लोगों को जगाना समझाना ये मेरी जिम्मेदारी है। आपका IBN न्यूज चैनल से बात करने के लिए दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन, वेलकम, खैर मकदम।